दरबार में राजा विक्रम सेन अपने मंत्री रघुनाथ के साथ बैठे हैं। तभी दो किसान हरिराम और भोपाल दरबार में आते हैं, आपस में झगड़ते हुए। महाराज, न्याय चाहिए। इस भोपाल ने मेरी जमीन पर जबरन हल चला दिया है। झूठ बोल रहा है ये हरिराम। वो जमीन मेरी है। मेरे दादा ने वो जमीन उसके दादा से खरीदी थी। शांत हो जाओ दोनों। दरबार में चिल्लाने से न्याय नहीं मिलता। रघुनाथ मंत्री, आप बताइए क्या मामला है। महाराज, गांव में ये जमीन विवाद कई दिनों से चला आ रहा है। दोनों ही किसान दावा कर रहे हैं कि जमीन उनकी है। दस्तावेज भी दोनों के पास है, पर दोनों अलग अलग कहानियां बता रहे हैं। महाराज, मेरे पास मेरे बाबा की चिट्ठी है जिसमें साफ लिखा है कि वो जमीन मुझे विरासत में दी गई है, और मेरे पास रसीद है कि वो जमीन हमने खरीदी थी। ये चालाकी से सबको बहका रहा है महाराज। हम सच जानना चाहते हैं, लेकिन झूठ कौन बोल रहा है ये पता लगाना आसान नहीं। महाराज, मुझे ये एक उपाय सूझ रहा है। क्यों ना हम दोनों किसानों की परीक्षा ले। परीक्षा? जी हाँ, एक ऐसी परीक्षा जिसमें सच्चाई खुद सामने आ जाएगी, बिना किसी दस्तावेज के। अब कैसी परीक्षा? जो भी हो, मैं तैयार हूँ। बहुत अच्छा, तो अगली सुबह दोनों किसान दरबार में आएंगे और हम देखेंगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन सिर्फ लालच के पीछे भाग रहा है। अगली सुबह का समय राजा विक्रम सेन अपने सिंहासन पर बैठे हैं। मंत्री रघुनाथ पास खड़े हैं। हरिराम और भोपाल दोनों दरबार में हाजिर हैं। हम सच जानना चाहते हैं मंत्री रघुनाथ, आप अपनी योजना बताएं। महाराज, हमने दोनों किसानों के लिए एक परीक्षा तय की है। दोनों को एक एक बीज का बोरा दिया जाएगा और उन्हें अगले 7 दिन में उसे अपने खेत में बोकर एक पौधा उगा कर लाना होगा। 7 दिन में? लेकिन बीज से पौधा उगने में तो समय लगता है। अगर बीज अच्छा हो तो उग जाएगा। मैं तैयार हूँ मंत्री जी। बीज अच्छा ही है, लेकिन यह परीक्षा मेहनत और ईमानदारी की है। 7 दिन बाद तुम दोनों उसी पोटली में अपनी फसल का नमूना लेकर आना। ध्यान रहे, कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। जो भी झूठ बोलेगा उसे सजा मिलेगी। मैं ईमानदारी से कोशिश करूंगा महाराज। मुझे तो बस जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दोनों किसान बीज लेकर अपने अपने गांव लौटते हैं। हरिराम अपने खेत में बीज बो रहा है और भोपाल चुपचाप कुछ सोचते हुए इधर उधर देख रहा है। ये बीज तो अजीब है, शायद कुछ खास किस्म का है। खैर, जो होगा देखा जाएगा। मैं मेहनत करूंगा। मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ। 7 दिन में पौधा नहीं उगता। मैं तो बाजार से तैयार पौधा लेकर आऊंगा। मंत्री को क्या ही पता चलेगा। 7 दिन बाद राज दरबार। राजा विक्रम सेन और मंत्री रघुनाथ पहले से मौजूद हैं। दोनों किसान हरिराम और भोपाल अपने अपने थाल लेकर दरबार में आते हैं। तो किसानों, 7 दिन बीत चुके हैं। अब दिखाओ क्या उगाया है तुमने। महाराज देखिए, मैंने ये सुंदर हरा भरा पौधा उगाया है। इसकी पत्तियां देखिए कितनी ताजा है। महाराज, मैं माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने पूरी मेहनत की, रोज पानी दिया, देखभाल की, लेकिन बीज अंकुरित ही नहीं हुआ। देखिए महाराज, ये धोखा दे रहा है। 7 दिन में कुछ नहीं उगाया और अब बहाने बना रहा है। जरा ठहरो भोपाल, अब मैं सच्चाई बताता हूँ। महाराज, ये बीज हमने जो किसानों को दिए थे वो उबले हुए थे। उनसे पौधा उग ही नहीं सकता है। उबले हुए? क्या? हाँ, ये परीक्षा तुम्हारी ईमानदारी की थी, खेती की नहीं। हरिराम ने सच्चाई नहीं छिपाई। उसने जो हुआ वो बता दिया। लेकिन भोपाल, तुमने धोखा देने की कोशिश की। बाजार से नकली पौधा लाकर अपनी जीत तय करना चाहा। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए।
मैं तो बस। झूठ और लालच की कोई जगह नहीं इस राज्य में। तुम्हें जमीन का हक नहीं बल्कि सजा मिलनी चाहिए। महाराज, मुझे जमीन नहीं चाहिए अगर इससे किसी को कष्ट हो, लेकिन अगर न्याय मिले तो मैं खुश हूँ। और यही सच्चा किसान है जो सत्य और सेवा के साथ जीता है। निर्णय स्पष्ट है, जमीन हरिराम की है और भोपाल को 1 महीने के लिए गांव सेवा कार्य में लगाया जाएगा ताकि वो सीख सके मेहनत और ईमानदारी क्या होती है। गांव का मैदान। भोपाल अब राज आदेश के अनुसार गांव की सेवा कर रहा है। उसके कपड़े साधारण है, चेहरा थका हुआ है, लेकिन सोच में गहराई है। हरिराम दूर से उसे देखता है। मैंने सोचा था चालाकी से सब जीत जाऊंगा, लेकिन अब समझ आया कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। हरिराम पास आता है, हाथ में पानी की मटकी लेकर। लो, पानी पी लो भोपाल, धूप तेज है आज। धन्यवाद और माफ करना हरिराम, मैंने तुमसे ईर्ष्या की, झूठ बोला, तुम्हारी जमीन पर भी नजर डाली। जो समझ गया वही सबसे बड़ा। अब पुरानी बातों को छोड़ो, हम दोनों किसान हैं। अगर साथ मिलकर खेती करें तो ज्यादा उपज हो सकती है। तुम मुझे माफ कर रहे हो? सच्चा किसान दुश्मनी नहीं, जमीन में बीज बोता है। और तुम अब बदले हुए हो, तो क्यों ना हम नया सफर शुरू करें? महाराज, कभी कभी सजा से ज्यादा असर समझ से होता है। भोपाल अब सच में बदल रहा है। यही तो इस राज्य की ताकत है, जहाँ इंसान को सुधरने का मौका मिलता है और समाज को अच्छे लोग वापस मिलते हैं। अब मैं भी वही करूंगा जो पहले करना चाहता था, मेहनत। और मैं तुम्हें सिखाऊंगा, खेत में नहीं दिल में बीज कैसे बोया जाता है। 1 महीना बीत चुका है, खेतों में हरियाली है, गांव में उत्सव का माहौल है। राजा विक्रमसेन और मंत्री रघुनाथ गांव के दौरे पर आए हैं। हरिराम और भोपाल दोनों स्वागत में खड़े हैं। वाह, गांव की तस्वीर ही बदल गई है। सब तरफ हरियाली, प्रसन्नता। ये किसका कमाल है? तो किसानों का महाराज, जिन्होंने एक दूसरे को दुश्मन नहीं साथी माना। धन्यवाद महाराज। मंत्री जी, आपने हमें समझने का मौका दिया और एक नया रास्ता दिखाया, और आपने मुझे सुधरने का अवसर। मैं अब सिर्फ मेहनत पर विश्वास करता हूँ, चालाकी पर नहीं। तुम दोनों ने मिलकर जो खेत में उगाया है, उससे ज्यादा बड़ा फसल तुमने अपने दिल में उगाया है। विश्वास का, एकता का। आज समझ आया, जमीन जीतने से ज्यादा जरूरी होता है दिल जीतना। और जब दोनों बातें मिल जाएं, तो खेती भी फलती है और जिंदगी भी। यही असली धन है, एकता, मेहनत और ईमानदारी।